तो अगर मैं पेज पर आता हूँ, हमने सिंपल सा काम किया है, हमने उस सिंटेक्स को बस लिख दिया है और लिख कर हम अपने लोकल होस्ट 3000 पे लेट्स से उसे रन करा कर देख लेते हैं। 3000 पे चल रहा था ना। ये मेरे पास एपीआई रन हो रही होगी, रन कराते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर आ रहा होगा कंसोल पर। ध्यान देना, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है वो कहाँ पर आता है, कंसोल पर आता है। ये मेरे पास कंसोल है, क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना इसे खोल के, कॉन्फ़िग अलग, डेटा अलग। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर डेटा को लेके आ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट डॉट डेटा से एक्सेस करेंगे ना उसे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा दिखाना है, तो क्या करते, डॉट डेटा करते। और कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, और जाकर अगर पेज पर आ रहे हैं तो ऐसा कुछ अप्रोच आएगी गुरु जी। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई देगा स्टेटस 2 से आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पर बताएगा कि किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। ठीक है, और यही चीज नेटवर्क पे भी अगली क्लास में दिखा दूंगा, ये नेटवर्क पे कैसे दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर पेज पर हैं, ये जो भी मैंने डेटा को यहाँ पर एक्सेस करना है, तो आप पेज पर पीछे से ध्यान देना, ये मेरे पास डेटा आ गया, आरईएस डॉट डेटा। ठीक है, अब इस डेटा को किस पे डाल देते हैं हम, उस वेरिएबल पर, जो वेरिएबल हमने बना रखा है पोस्ट वाला। इस डेटा को हम यहाँ पर देखो स्ट्रिंगिफाई करने की जरूरत नहीं है, डॉट डेटा पर डेटा है। मैंने यहाँ पर क्या किया, सेट पोस्ट पर जो भी डेटा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो भी मेरे पास आ रहा है उसको कहाँ डाल दिया, पोस्ट वाले वेरिएबल पर। अब जब ये पोस्ट वाले वेरिएबल पर चला गया, कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, तो जाकर आप पेज पर देखेंगे तो यही चीज आपको कहाँ दिखेगी, पेज पर आ गई। कोई की प्रॉप का एरर आ रहा है वो आप जानते हैं, उसको कैसे आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो डेटा फैच होके आ गया ऊपर, डेटा फैच होके आपके पास ये कहाँ आ रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पर आता है। और जो भी पेज को आप अपने आप रिफ्लेक्स का यूज किया है, तो ये रिस्पॉन्सिव भी खुद से बन रहा है। इसीलिए ज्यादातर अप्रोच पर हम कहते हैं कि फ्लेक्स और ग्रिड का यूज कीजिए, क्योंकि फ्लेक्स और ग्रिड क्या करने में भी हेल्प कर देता है, पेज को रिस्पॉन्सिव करने में भी हेल्प करता है। कि पेज भाई छोटा होगा, मोबाइल पे भी ध्यान देते हुए भी काम करने की जरूरत ना खुद से होगा, लेकिन रिफ्लेक्स और ग्रिड पड़ रहा है तो। ठीक है, इस नहीं, इसको स्ट्रिंगिफाई किया, फैच में किया था कल वाले सिंटेक्स में, ध्यान दो। अभी नहीं किया था ना, अभी तो जैसे नहीं आ रहा था। हाँ, तो अभी फैच यूज कर रहे थे। क्या है, रिस्पॉन्स आया, फिर उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखा है। ठीक है, तो टास्क का आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आते ही आपसे बोला कि लिस्ट पढ़िए इन रिएक्ट जेएस, इंडेक्स ऐसा क्यों की क्यों नहीं देनी चाहिए वो समझिए। दूसरा आपको क्वेश्चन आज की डेट में अभी क्या दिया, बोला कि भाई एपीआई है, उस एपीआई को क्या कीजिए, फैच कीजिए, और फैच करके कुछ इस तरीके के अप्रोच पर दिखाइए। ये दो चीजें बोली हैं, और कुछ बोला है क्वेश्चन। हाँ, पुट और पैच में डिफरेंस क्या होता है अपडेट करते समय में। ठीक है, कि वो डिफरेंस क्या है, हालांकि हम उस चीज को आगे भी वर्किंग पे लेके आके समझेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ट्यूसडे को इसी अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को और एड ऑन करेंगे। क्वेश्चन मार्क के साथ में यहाँ से पे पास करना, यहाँ से कर सकते हैं, फॉर्म पे जब बटन बनाएंगे ना तो बटन पे पास कर देंगे, किसी एपीआई पे पास करना हो तो एपीआई पे पास करने वाला। हाँ, फॉर्म बनाएंगे तो पास करेंगे ना, अभी तो फॉर्म पड़ा ही नहीं, अभी तो डेटा फैच हुआ। जब हम नाम नाम बनाए, नाम का बॉक्स पासवर्ड, पासवर्ड का बॉक्स लॉगिन का बटन क्लिक करें, तो तब वो डेटा पास हो उस पर्टिकुलर एपीआई पे, तो पीछे एपीआई बनाई पड़ेगी, तो दिखाऊंगा फॉर्म पे। ये तो सिर्फ गेट पड़ा है ना अभी, अभी तो ना पुट किया, ना पोस्ट किया, नहीं डिलीट किया, अभी तो सिर्फ फेक एपीआई रीड करिए। ठीक है, सब आएगा फॉर्म के अंदर, सब पढ़ाएंगे पूरा क्रड।